क्या कभी आपने सोचा है क्यों अचानक हर जगह पे जियो ब्लैक रॉक म्यूचुअल फंड की चर्चा होने लगी है। हर यूट्यूबर, हर फाइनेंशियल एडवाइजर, हर फाइनेंशियल चैनल, हर विज्ञापन यही कहता है इंडियाज न्यू एरा ऑफ इन्वेस्टिंग बिगिंस नाउ। लेकिन क्या किसी ने आपको ये बताया है कि असल खेल क्या है? क्यों रिलायंस जैसे कॉरपोरेट जायंट को दुनिया के सबसे बड़े एसेट मैनेजर ब्लैक रॉक की जरूरत पड़ी, और क्यों ये पार्टनरशिप हमारे कंट्री के फाइनेंशियल सिस्टम को पूरी तरह से चेंज कर सकता है? ये एक साइलेंट वेल्थ आर्किटेक्चर है जहां आपका पैसा सिर्फ ग्रो नहीं करता बल्कि आपकी फाइनेंशियल बिहेवियर को भी ट्रैक किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, समझते हैं जियो ब्लैक रॉक म्यूचुअल फंड आपके लिए सही या गलत। अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें। नंबर 1, दो दिग्गज एक हिडन एजेंडा। दोस्तों, रिलायंस कंपनी जो है भारत की सबसे बड़ी शक्तिशाली कंपनी है और ब्लैक रॉक दुनिया का सबसे बड़ा एसेट मैनेजमेंट फर्म है। दोनों मिलकर आए हैं हमारे कंट्री में म्यूचुअल फंड स्पेस में पहला प्रोडक्ट लेकर, वो है फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड। लेकिन यहाँ जो दिख रहा है वो कहानी का सिर्फ 10% हिस्सा है। रिलायंस को चाहिए डेटा पावर, इंडिया के करोड़ों रिटेल इन्वेस्टर की सोच, उनका पैटर्न, उनका फेयर और उनका ग्रीड का पैटर्न, और ब्लैक रॉक को चाहिए इंडियाज मार्केट एक्सेस। एक ऐसा देश जहां मिडिल क्लास तेजी से इन्वेस्टिंग हैबिट बना रहा है। यानी एक तरफ डिजिटल रीच है और दूसरी तरफ फाइनेंशियल इंटेलिजेंस। जब ये दोनों जुड़ते हैं तो एक ऐसा बनता है जैसे इकोनॉमिक आर्किटेक्चर जो सिर्फ पैसा नहीं, बिहेवियर भी कंपाउंड करता है। नंबर 2, द इनविजिबल डिजाइन। दोस्तों, आप सुनो असली डिजाइन। ब्लैक रॉक का ग्लोबल एआई सिस्टम अलादीन दुनिया के हर बड़े फंड, बैंक और इकोनॉमी को स्कैन करता है। वो सिर्फ चार्ट नहीं दिखाता, वो ह्यूमन साइकोलॉजी को भी पढ़ता है। रिलायंस के पास इंडिया का जो जियो डेटा है, मोबाइल बिहेवियर, रिचार्ज पैटर्न, एप्लीकेशन का यूजेस, यूपीआई स्पेंड, सब कुछ। अब इमेजिन कीजिए जब ये दो डेटा सिस्टम्स कनेक्ट होते हैं या कनेक्ट हो जाएंगे तो बनता है एक प्रिडिक्टिव फाइनेंशियल मॉडल जो जानता है कौन इन्वेस्टर कब घबराएगा, कब इन्वेस्ट करेगा, कब विड्रॉ करेगा। ये है असली वेल्थ कंपाउंडिंग आर्किटेक्चर जो सरफेस पर म्यूचुअल फंड दिखता है पर अंदर से यही आपकी फाइनेंशियल साइकोलॉजी की डीप सिमुलेशन करता है। यही कारण है इसे सिंपल म्यूचुअल फंड समझना बहुत बड़ी भूल होगी। नंबर 3, दो हिडन साइकोलॉजिकल प्ले। हर म्यूचुअल फंड आपको रिटर्न दिखाता है लेकिन जियो ब्लैक रॉक आपको बिहेवियर बेस्ड रिजल्ट्स दिखाएगा। ये सिस्टम सीखेगा कि आप लॉसेस को कैसे हैंडल करते हैं, आप एसआईपी कितने समय तक होल्ड करते हैं, आप मार्केट फॉल पर पैनिक करते हैं या अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं। फिर ये डेटा फ्यूचर एल्गोरिदम्स को फीड करेगा जिससे मार्केट में हर्ड बिहेवियर, मतलब शीप वाली या भेड़ चाल कहते हैं, को पहले से ही भाकित किया जाएगा, प्रिडिक्ट किया जा सके। सिंपल वर्ड्स में बताया जाए तो मार्केट में बड़ा पैसा बनाने के लिए पहले लोगों का बिहेवियर समझना बहुत जरूरी होता है, और यही जियो ब्लैक रॉक की इनविजिबल पावर है। तो दोस्तों, सवाल ये नहीं है कि कितना रिटर्न मिलेगा, सवाल ये है आप सिस्टम के पार्ट बन रहे हैं या सिस्टम को समझकर मास्टर बन रहे हैं। नंबर 4, क्या ये आपके लिए सही है? अगर आप डिसिप्लिन इन्वेस्टर्स हैं जो हर महीने फिक्स एसआईपी करता है, शॉर्ट टर्म नॉइज को इग्नोर करता है और लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग पर यकीन करता है, तो ये फंड आपको फेवर करेगा। लेकिन अगर आप इमोशनल ट्रेडर है जो प्रॉफिट देखकर एक्साइटेड और लॉस देखकर डर जाता है, तो सिस्टम
आपको डेटा वेरिएबल बना देगा, आपके हर पैनिक सेल से कोई प्रॉफिट करेगा। यानी प्रोडक्ट स्मार्ट इन्वेस्टर के लिए ब्लेसिंग है और इमोशनल इन्वेस्टर के लिए साइलेंट ट्रैप। इसलिए डिसाइड करने से पहले अपने बिहेवियर को एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है, प्रोडक्ट को नहीं। नंबर 5, कहाँ और कैसे निवेश किया जाए। दोस्तों अब बात करते हैं प्रैक्टिकल सेटअप की। अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते तो कैसे करें। सेटअप नंबर 1, प्लेटफॉर्म। आप ग्रो हो गया, जरोदा, पेटीएम मनी या जियो ब्लैक रॉक की एप्लीकेशन से डायरेक्ट इन्वेस्ट कर सकते हैं इसमें। ऑलवेज चूज डायरेक्ट प्लान ताकि कॉस्ट कम और कंपाउंडिंग तेज चले। स्टेप नंबर 2, एसआईपी अप्रोच। 500 रुपये से भी शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन हर एसआईपी का एक पर्पज टैग दीजिए, हाउस, रिटायरमेंट, फ्रीडम या चिल्ड्रंस फ्यूचर। गोल से जुड़ा इन्वेस्टमेंट डिसिप्लिन जनरेट करता है। नंबर 3, वोलेटिलिटी एडवांटेज। मार्केट जब गिरता है तब सिस्टम मैक्सिमम डेटा कलेक्ट करता है। अगर आप उस समय एसआईपी बढ़ाते हैं तो आप सिस्टम के साथ खेल रहे हैं, अगेंस्ट नहीं है। नंबर 4, रिव्यू एवरी 6 मंथ। जियो ब्लैक रॉक डायनामिक एलोकेशन के लिए जाना जाएगा, तो हर 6 महीने के बाद आपकी फंड स्ट्रेटजी मार्केट साइकिल से अलाइन है या नहीं है। नंबर 6, द अनटोल्ड इकोनॉमिक लेयर। दोस्तों रिलायंस की पॉलिसी सिंपल है, हर इंडस्ट्री में पहले डेटा कलेक्ट करो फिर इकोसिस्टम बनाओ। टेलीकॉम में क्या किया, जियो डेटा एम्पायर बना। रिटेल में क्या किया, जियो मार्ट बना। अब इन्वेस्टमेंट स्पेस में कर रहा है जियो ब्लैक रॉक। ब्लैक रॉक को इंडिया का डेटा चाहिए और रिलायंस को चाहिए ग्लोबल क्रेडिबिलिटी। दोनों ने वो ले लिया जो उन्हें चाहिए था, पर इन्वेस्टर को क्या मिल रहा है। अगर वो स्मार्ट है तो उसे वो मिल रहा है एक्सेस जो एआई गाइडेड वेल्थ कंपाउंडिंग सिस्टम का। अगर वो अनवेयर है तो वो बन रहा है उस एआई का ट्रेनिंग मटेरियल। सो द चॉइस इज योर्स। आप प्लेयर बनना चाहते हैं या प्रोडक्ट। नंबर 7, इंडिया फाइनेंशियल फ्यूचर। दोस्तों आने वाले 10 सालों में म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग पूरी तरह से एल्गोरिदमिक हो जाएगी। हर एसआईपी, हर विड्रॉल, हर पैनिक मूव एआई प्रिडिक्ट करेगा और मार्केट उस पर रिएक्ट करेगा। रिलायंस ब्लैक रॉक पार्टनरशिप इस इवोल्यूशन का पहला स्टेप है और भारत जैसे देशों में, हमारे कंट्री में जहां मिलियंस ऑफ फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स है, ये एक फाइनेंशियल एक्सपेरिमेंट भी है। अगर ये मॉडल सक्सेसफुल होता है तो ग्लोबल वेल्थ नेटवर्क का इंटीग्रल पार्ट हमारा कंट्री बन जाएगा। हर एसआईपी सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं है, एक डेटा सिग्नल भी बन जाएगा ग्लोबल कैपिटल के लिए। नंबर 8, फाइनल डिसीजन, सही या गलत। दोस्तों क्या जियो ब्लैक रॉक आपके लिए सही है या नहीं है, ये अगर आपके मन में क्वेश्चन आता है तो इसका आंसर यस होना चाहिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स रिस्क को समझते हैं, मार्केट साइकोलॉजी पढ़ते हैं और कंपाउंडिंग में पेशेंस रखते हैं। अगर ना है उसका आंसर तो आप हर डीप पर डरते हैं, हर ऐड को देखकर इन्वेस्ट करते हैं या क्विक प्रॉफिट के पीछे भागते हैं, क्योंकि ये प्रोडक्ट उन लोगों के लिए बना है जो वेल्थ को रेस नहीं जर्नी मानते हैं। तो दोनों साइड से दोस्तों मैंने आपको आंसर दे दिया। अगर आपका आंसर यस होना चाहिए तो क्या होगा और नो होना चाहिए, नो है तो क्या होना चाहिए। तो दोस्तों पैसा कमाना मुश्किल नहीं है, पर सिस्टम को समझना बहुत ज़रूरी है। और जियो ब्लैक रॉक म्यूचुअल फंड सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं है, एक शीशा है, एक मिरर है या एक आईना है जो आपको आपकी इन्वेस्टिंग साइकोलॉजी दिखाएगा या बताएगा। अगर आप खुद पर कंट्रोल कर पाए तो ये सिस्टम आपके लिए बिल्कुल सही है, आपके लिए फाइनेंशियल फ्रीडम का हाईवे बनेगा। अगर नहीं तो ये आपको धीरे धीरे सिस्टम का फ्यूल बना देगा। तो दोस्तों याद रखिए, स्मार्ट इन्वेस्टर वो नहीं है जो बेस्ट म्यूचुअल फंड चुनता है, वो है जो म्यूचुअल फंड के पीछे सिस्टम को डिकोड करता है। रिलायंस और ब्लैक रॉक ने अपनी चाल चल दी।
अब चाल आपकी है, आपको समझना है, आपको समझ कर खेलना है, इन्वेस्टमेंट करके अपना फाइनेंशियल जहां बनाने के लिए ऐसे फंड्स के बारे में जो कुछ कर सकता है आने वाले कुछ समय में। तो ऐसे फंड्स में आपको निवेश करना चाहिए समय समय के साथ। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप वीडियो का जो सार है, वीडियो का जो भावार्थ है आपको समझ में आया। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना न भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।